Good morning, class. This is the third lecture of World Geography series, and today our lecture is about the continent of Africa. वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज का यह तीसरा लेक्चर है. हम लोग ऑलरेडी एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर चुके हैं. एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बारे में बात कर चुके हैं. आज का जो कॉन्टिनेंट है, आज का जो महाद्वीप है जिसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है, इट इज़ अफ्रीका महाद्वीप. ठीक है. अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें, लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों को इसकी लोकेशन देखने को मिलती है कहाँ पर? सी, दिस इज अफ्रीका. दिस इज कंट्री इंडिया. इंडिया के वेस्ट में हम लोगों को ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो लैंडमास देखने को मिल रहा है, इट इज़ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट. अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में हम लोगों को देखने को मिलता है यूरोप, और यूरोप के साथ में मेडिटेरेनियन सी. वहीं पे अगर हम लोग बात करें अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? रेड सी. ठीक है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन. ठीक है, ये है अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ में था मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की. और ये था यूरोप, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. वहीं पे अगर हम लोग बात करें अफ्रीका के ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ ऑफ द इंडियन ओशन. आगे चलकर मैप्स में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट कम्स द वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका. तो यहाँ पे हम लोगों को एक एस शेप्ड ओशन देखने को मिलता है, एंड दिस इज़ द अटलांटिक ओशन. ठीक है, तो ये है लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप की वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड मैप पे. ठीक है, अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज. एरिया के लिहाजे से, क्षेत्रफल के लिहाजे से और जनसंख्या के हिसाब से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आफ्टर एशिया. हम लोग जानते हैं कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ये सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो. कुल मिलाकर 54 कंट्रीज़ अफ्रीका महाद्वीप में लाई करती हैं. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल मिलाकर 54 कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो आइलैंड्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं. ठीक है, 6 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हम लोगों को अफ्रीका में देखने को मिलते हैं. तो 54 में वो 6 भी हैं. और अगर हम लोग बात करें 4 हेमिस्फीयर्स की, है ना, इक्वेटर की अगर हम लोग बात करें, इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स इंटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. प्राइम मेरिडियन की अगर हम लोग बात करें, तो प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है इंटू वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर. लेकिन अगर हम लोग बात करें अफ्रीका की, ध्यान दो, दिस इज इक्वेटर. ठीक है, एंड हेयर इट इज प्राइम मेरिडियन. तो ये जो इक्वेटर है और ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. यहाँ पे कंट्री हम लोगों को देखने को मिलती है साओ टोम एंड प्रिंसेप. आगे चलकर ये कंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन. और इस कारण से अफ्रीका का कुछ हिस्सा इक्वेटर से नीचे है, कहने का मतलब साउदर्न हेमिस्फेयर में, और कुछ हिस्सा इक्वेटर से ऊपर है, कहने का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्राइम मेरिडियन की, तो प्राइम मेरिडियन भी अफ्रीका से पास कर रहा है, जिस कारण से कुछ हिस्सा इसका ईस्टर्न साइड पे लाई कर रहा है और कुछ हिस्सा इसका वेस्टर्न साइड पे लाई कर रहा है. तो पूरी अर्थ पे अफ्रीका ही केवल इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों हेमिस्फेयर्स में लाई करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट में लाई करता है. टोटल अर्थ की अगर हम लोग बात करें, तो अर्थ के 6% हिस्से पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट लाई करता है. 6% पे ये टोटल अर्थ सरफेस एरिया है. कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग पानी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वाटर को भी इंक्लूड कर रहे हैं और लैंड मास को भी इंक्लूड कर रहे हैं. लेकिन अगर हम लोग केवल लैंड मास की बात करें, तो 20.3% एरिया कवरअप किया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के द्वारा. ठीक है, वाटर को छोड़कर अगर हम लोग केवल लैंड मास की बात करें, तो 20.3% के ऊपर है अफ्रीका. 14%, 14% अर्थ की जो पॉपुलेशन है, ये अफ्रीका में लाई करती है.
अफ्रीका की जो सबसे बड़ी कंट्री है, इट इज़ अल्जीरिया, दिस इज़ अल्जीरिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, इट इज़ सेशल्स। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सेशल्स लाई करती है, ठीक है, इंडियन ओशन में सेशल्स लाई करती है। और यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इट इज़ नाइजीरिया। तो लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया, स्मॉलेस्ट कंट्री सेशल्स, और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इट इज़ नाइजीरिया, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अफ्रीका जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज। 54 कंट्रीज यहाँ पे लाई करती हैं। इकलौता एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों हेमिस्फेयर्स में लाई करता है। 6% अर्थ का सरफेस एरिया और 20.3% लैंड एरिया इसके द्वारा कवर किया जाता है। 14% ऑफ अर्थ की जो पॉपुलेशन है ये अफ्रीका में लाई करती है। लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया, स्मॉलेस्ट कंट्री सेशल्स, इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, और हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इट इज़ नाइजीरिया। डू कमेंट्स बिलो, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया, सेशल्स एंड नाइजीरिया। नीचे कमेंट्स करके बताओ अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, सेशल्स की कैपिटल क्या है, और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है। इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है 34 डिग्री 51 मिनट्स साउथ से लेकर 37 डिग्री 21 मिनट्स नॉर्थ। कहने का मतलब कि यह साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इक्वेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग अफ्रीका को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर है ना। 34 यहाँ पर भी है, यहाँ पे लगभग 37 है, तो ऑलमोस्ट इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर के लिहाज से। लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, 17 डिग्री 31 मिनट्स वेस्ट से लेकर 51 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट। इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट गल्फ ऑफ गिनी, अटलांटिक ओशन में है। साउ टोम एंड प्रिंसिप के बारे में हम लोगों ने बात की, वहाँ पर ये लाई करते हैं। और इसके नॉर्थ में क्या है, यूरोप और मेडिटेरियन सी, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, स्वेज कैनाल, रेड सी, बात की है हम लोगों ने, गल्फ ऑफ एडन। ईस्ट और साउथ ईस्ट में लाई करता है इंडियन ओशन, और वेस्ट में लाई करता है अटलांटिक ओशन। सो मूविंग फर्दर नेक्स्ट, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे हम लोगों ने कई सारी कंट्रीज के बारे में बात करनी है। यहाँ पे भी इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है यूरोप, मेडिटेरियन सी। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग देख सकते हो रेड सी, एशिया, गल्फ ऑफ एडन, है ना। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है इंडियन ओशन, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है अटलांटिक ओशन, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं कुल मिलाकर अफ्रीका में, 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, है ना। इक्वेटर यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये इक्वेटर आप लोगों को दिख रहा है। और प्राइम मेरिडियन की अगर हम लोग बात करें तो ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है साउ टोम एंड प्रिंसेप, यहीं पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ठीक है, कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे नॉर्थ से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मोरक्को, मोरक्को कंट्री है। अल्जीरिया, अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री। देन कम्स ट्यूनीशिया, ठीक है। देन कम्स लीबिया, एंड देन कम्स इजिप्ट। वेस्टर्न सहारा अफ्रीका की 54 कंट्रीज़ में लाई नहीं करता है। ध्यान देना, ये जो वेस्टर्न सहारा है ये कॉन्टिनेंट तो अफ्रीका में ही है, बट इट इज़ डिस्प्यूटेड, ठीक है। तो अफ्रीका की 54 कंट्रीज़ में तो ये लाई नहीं करता। देन कम्स मॉरिशेनिया, इसको मॉरिटेनिया के नाम से भी जानते हैं। देन कम्स माली, इट इज़ माली। और माली के नीचे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है बुर्किना फासो, ठीक है। देन कम्स नाइजर, देन कम्स छाड़, CHAD, छाड़। देन कम्स सुडान, एंड देन कम्स साउथ सुडान। देन कम्स सेनेगल, ठीक है, ये कंट्री देखने को मिल रही है सेनेगल, दिस इज सेनेगल। देन कम्स गैम्बिया, यहाँ पे कंट्री देखने को मिल रही है गैम्बिया, ठीक है। देन कम्स गिनी बिसाओ, ठीक है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है गिनी बिसाओ। देन कम्स गिनी, यहाँ पे कंट्री है गिनी, ठीक है, ये कंट्री गिनी दी हुई है। देन कम्स सियरा लियोन, ध्यान देना ये सियरा लियोन ही है, और ये सिर्फ सियरा लियोन है।
आई कैन फील द स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है, बट ये सियरा लियोन नहीं है। सियरा लियोन की कैपिटल क्या है? फ्री टाउन, ठीक है। देन कम्स इट इज़ लाइबेरिया, देन कम्स कोट डी आइवियोर, देन कम्स घाना, दिस इज कंट्री घाना, देन कम्स टोगो, दिस इज कंट्री टोगो, देन कम्स बेनिन, दिस इज बेनिन, देन कम्स नाइजीरिया, दिस इज नाइजीरिया, देन कम्स कैमरून, दिस इज कैमरून, देन कम्स इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल गिनी, ये छोटी सी कंट्री आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, इक्वेटोरियल गिनी। देन कम्स कंट्री गैबॉन, ठीक है, दिस इज गैबॉन। और गैबॉन के बाद में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे कोस्टल कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये मेंशन किया हुआ है। देन कम्स अंगोला, दिस इज अंगोला, देन कम्स नामीबिया, दिस इज नामीबिया। तो ये तो आ गई वेस्टर्न कोस्टल पे ऊपर जो कंट्रीज हैं। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, इस तरफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है, एक हॉर्न टाइप, ठीक है, सींग जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही बोलते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं? इट इज़ एरिट्रिया, जिबूती, ध्यान रखना इसको जिबूती प्रोनाउंस किया जाता है, इट इज़ जिबूती, एंड इट इज़ सोमालिया, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इनमें से कौन सी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। देन कम्स कंट्री इथोपिया, देन कम्स युगांडा, देन कम्स केनिया, देन कम्स रवांडा, देन कम्स बुरुंडी, तंजानिया, हियर इट इज मोजाम्बिक, ठीक है, दिस इज मोजाम्बिक, दिस इज दिस पिंक कलर, इट इज मोजाम्बिक। देन कम्स साउथ अफ्रीका, दिस इज साउथ अफ्रीका। देन कम्स यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हम लोगों को दो कंट्रीज देखने को मिलती हैं, इट इज़ स्वाजीलैंड एंड इट इज़ लिसोथो, ठीक है। ये दो कंट्रीज़ हैं, ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही हैं, इसके चारों तरफ पे साउथ अफ्रीका लाई करता है। सेंट्रल अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका में हम लोगों को मेजरली दो कंट्रीज देखने को मिलती हैं, इट इज़ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंट्रीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, मालावी, दिस इज मालावी, देन कम्स बोत्सवाना, दिस इज बोत्सवाना, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को कई सारी आइलैंड ग्रुप्स देखने को मिलती हैं, दिस इज सेशल्स, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, दिस इज सेशल्स, ठीक है। देन कम्स कोमोरोस आइलैंड, कोमोरोस आइलैंड ये दी हुई हैं, ठीक है। देन कम्स मैडागास्कर, मैडागास्कर प्लैनेट अर्थ की चौथी सबसे बड़ी आइलैंड है, ठीक है। सबसे बड़ी आइलैंड कौन सी है? कमेंट्स बिलो कि प्लैनेट अर्थ की सबसे बड़ी आइलैंड कौन सी है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। मैडागास्कर के बाद में हम लोगों को देखने को मिलती है, इट इज़ मॉरिशियस, ठीक है। मॉरिशियस, ये मॉरिशियस दिया हुआ है, ठीक है, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। देन कम्स कैबो वर्डी, दिस इज कैबो वर्डी, ठीक है। देन कम्स साओ टोम एंड प्रिंसिप, जहाँ पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो दीज आर दी कंट्रीज जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं? एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया को। मैडागास्कर इज द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दिस वॉज द पॉलिटिकल जोग्राफी ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे हम लोगों ने कंट्रीज के बारे में बात की है। कुल मिलाकर 54 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका। और अफ्रीका के जो लैंड फॉर्म्स हैं ये मेजरली हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, साहेल रीजन देखने को मिलता है, इथोपियन हाईलैंड्स देखने को मिलती हैं, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू देखने को मिलता है और ग्रेट रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या बात की। डेजर्ट, तो डेजर्ट में अफ्रीका का डेजर्ट मेजर जो काफ़ी पॉपुलर डेजर्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा, इट इज़ सहारा डेजर्ट, दिस इज सहारा। इसके अलावा दो और डेजर्ट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इट इज़ कालाहारी डेजर्ट
एंड इट इज़ नामिब डेजर्ट, ठीक है। स्केलेटन कोस्ट के पास में है नामिब डेजर्ट। तो डेजर्ट्स में हम लोगों को इन 3 डेजर्ट्स के बारे में बात करनी है। देन कम्स साहेल रीजन, ठीक है। साहेल रीजन हम लोग किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर डिटेल में बात करें। दिस इज साहेल रीजन। ये एक ट्रांजिशन एरिया है जो कि ट्रॉपिकल सवानास को डेजर्ट सहारा से सेपरेट करता है, ठीक है। आगे चलकर डिटेल में बात करें। इथोपियन हाईलैंड्स, दिस इज द पार्ट ऑफ इथोपियन हाईलैंड्स, जहाँ पे हम लोगों को इथोपिया देखने को मिलता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे दिया हुआ है। देन कम्स द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कहा जाता है, इथोपियन हाईलैंड्स के नीचे वाला जो पार्ट है। और यहाँ पे हम लोगों को एक और वैली देखने को मिलती है, इट इज कॉल्ड एज ग्रेट रिफ्ट वैली, जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, डेजर्ट्स, सहारा, कालाहारी और नामिब। देन कम्स साहेल रीजन, देन कम्स इथोपियन हाईलैंड्स, देन कम्स ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स एंड देन कम्स द ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। इट इज़ ए वाई शेप्ड वैली। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सो दीज आर दी मेजर 5 लैंडफॉर्म्स ऑफ अफ्रीका: डेजर्ट, साहिल रीजन, इथोपियन हाईलैंड्स, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और ग्रेट रिफ्ट वैली। सो दीज आर दी 3 डेजर्ट्स। वी हैव सहारा डेजर्ट, वी हैव कालाहारी डेजर्ट एंड वी हैव नामिब डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि डेजर्ट क्या होता है ना। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मरुस्थल। डेजर्ट एक ऐसे लैंडमास को बोलते हैं जहाँ पे एक साल में 30 mm से कम बरसात होती है। A landmass that receives less than 30 mm rainfall annually is called as or is considered as a desert। तो जो डेजर्ट होता है ये 2 प्रकार का होता है, हॉट डेजर्ट जिसको हम लोग सैंडी डेजर्ट भी बोलते हैं और कोल्ड डेजर्ट। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में हम लोगों को हॉट सैंडी डेजर्ट देखने को मिलता है थार राजस्थान में, और कोल्ड डेजर्ट की सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे पास में लद्दाख, ठीक है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, ध्यान रखना, अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा जाए तो वो सहारा नहीं है, वो अंटार्कटिक है, ठीक है। सहारा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। हाँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ऑप्शंस, एमसीक्यूज में अगर ऑप्शंस आप लोगों को लाइक सहारा दे दिया जाए, कालाहारी दे दिया जाए, नामिब दे दिया जाए और थार दे दिया जाए, और क्वेश्चन पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, तो उसका आंसर सहारा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में उसने अंटार्कटिक और आर्कटिक नहीं दिया वो, है ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने, सो एज टू मेक योर सेल्फ कॉम्पैटिबल विद योर एग्जाम। सहारा जो डेजर्ट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 30% एरिया में फैला हुआ है। अप्रॉक्सीमेट जो इसका एरिया है इट इज़ 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा डेजर्ट है। ईस्ट कोस्ट से लेकर लगभग वेस्ट कोस्ट तक पूरा का पूरा नॉर्दर्न जो हिस्सा है वो सहारा डेजर्ट का है, ठीक है। एवरेज ऑल्टीट्यूड 100 फीट बिलो सी लेवल टू 11,000 फीट, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक है इमी कोसी, ये तिब्बती रेंज में है जो कि नॉर्दर्न छाड़ में बढ़ती है। छाड़ हम लोगों ने कंट्री के बारे में बात की, सूडान के वेस्ट साइड पे लाई करती है कंट्री छाड़, ठीक है। ध्यान रखना ये तिब्बती रेंज है, इसको तिब्बत के साथ में मिंगल मत करना, ये तिब्बती रेंज है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा हुआ है, ध्यान देना कि कितनी कंट्रीज से अफ्रीका में सहारा डेजर्ट लाई करता है, कितनी कंट्रीज में लाई करता है, तो ये कुल मिलाकर 12 कंट्रीज में लाई करता है, ठीक है। ध्यान देना कि कुल मिलाकर 12 कंट्रीज़ में लाई करता है। 12 कंट्रीज़ तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी 12 कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे हम लोगों को कई प्रकार के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्ग, रेग, हमादा और ओएसिस। इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्ग, हम लोग अर्ग किसको बोलते हैं, सैंड्यून्स को, रेतीले पहाड़ों को हम लोग बोलते हैं अर्ग। सहारा डेजर्ट का 20% का जो एरिया है ये एर्ग के द्वारा कवर अप किया जाता है। देन कम्स रेग, प्लेन्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, रेत और पत्थर कंकड़ उनसे बना हुआ ये। और 70% एरिया में, सहारा के 70% एरिया में रेग्स पाए जाते हैं। हमादा, ठीक है, एलिवेटेड प्लेट्यू ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, लगभग 11,000 फुट तक इनकी हाइट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। वहीं पे हम लोगों को पीक देखने को मिलती है एमी कोसी, है ना।
नेक्स्ट कम्स ओएसिस। ओएसिस के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, आई होप सो। फर्टाइल और ग्रीन एरिया इन एरिड रीजन सच एज डेजर्ट, ठीक है। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, वी हैव कालाहारी डेजर्ट एंड वी हैव नमीब डेजर्ट। कालाहारी का लिटरल जो मीनिंग है, इट इज़ ग्रेट थर्स्ट, ठीक है, प्यास। अप्रॉक्सीमेट एरिया कंट्रीज बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में हम लोगों को ये कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलता है। और रिवर ओकावांगो, जिसको ऑरेंज रिवर भी कहा जाता है, ये यहाँ से पास करती है, ठीक है। देन कम्स नमीब डेजर्ट। नमीब डेजर्ट वर्ल्ड के ओल्डेस्ट डेजर्ट्स में से एक है। ये अफ्रीका के कोस्टल एरिया में पाया जाता है, स्केलेटन कोस्ट पे हम लोगों ने भी बात की। और लगभग 2000 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है along the Atlantic coast of Angola, Namibia and South Africa. नेबिब नोकुलुफ्ट नेशनल पार्क यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दिस इज साहिल रीजन, ठीक है। साहिल, दिस इज साहिल रीजन। तो साहिल रीजन क्या है? ये ट्रांजिशन जोन है सहारा के बीच में और सवानास के बीच में, ठीक है। ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स होती हैं उसको हम लोग सवानास बोलते हैं। आप लोग कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं। ट्रॉपिकल को तो सवानास बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डू कमेंट्स बिलो। सो इट सफर्स फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये जो साहिल रीजन है, ठीक है। और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है, इट इज़ 5400 किलोमीटर। पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न वाले हिस्से में हम लोग को ये देखने को मिलता है, साहिल रीजन। इन द वेस्ट अटलांटिक ओशन एंड इन द ईस्ट इट इज़ रेड सी, ठीक है। सो इट इज़ ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन सहारा इन द नॉर्थ टू द सुडानियन सवानास टू द साउथ। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, इथोपियन हाईलैंड्स। इथोपियन हाईलैंड्स को हम लोग रूफ ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ इथोपियन हाईलैंड, ठीक है। ये मेजरली कंट्री इथोपिया में ही लाई करती है। और इथोपियन हाईलैंड्स में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? टॉलेस्ट पीक देखने को मिलती है यहाँ की, रास देशन। यहाँ पे पीक दी हुई है रास देशन, ठीक है। आप लोग अपने एटलस को ज़रूर रेफ़र करो, वहाँ पे कई सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी। अफ्रीका के मेजर मैप्स भी वहाँ पर दिए हुए हैं। सो it forms the largest continuous area of its elevation in the continent. Further moving next, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। यहाँ पे हम लोगों को हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है माउंट किलिमंजारो। काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी कॉमन है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है माउंट किलिमंजारो से, ठीक है। एवरेज ऑल्टीट्यूड 1000 to 1500 मीटर्स। और युगांडा, केनिया और तंजानिया में ये लाई करती है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दिस इज़ द ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। ये वाई शेप्ड वैली है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है वाई शेप्ड वैली है, ठीक है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 7000 किलोमीटर और एवरेज विड्थ है वैरी करती है 32 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को ये ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर छोटा सा देखने को मिल रहा है, दिस इज लेक विक्टोरिया। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर दी मेजर वाटर बॉडीज ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे हम लोगों ने कई सारी कंट्रीज़ के बारे में बात करनी है, कई सारी लेक्स और कई सारी रिवर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर हम लोगों को जो लेक्स देखने को मिलती हैं, इट इज़ लेक विक्टोरिया, दिस इज़ लेक विक्टोरिया। वी हैव लेक तंगानिका, दिस इज़ लेक तंगानिका। वी हैव लेक मालावी, दिस इज़ लेक मालावी, यहाँ पर मेंशन की हुई है। वी हैव लेक तुर्काना, दिस इज़ लेक तुर्काना। वी हैव लेक एल्बर्ट, लेक एल्बर्ट यहाँ पर नहीं दी हुई है, यहाँ कहीं पे लाई करती है लेक एल्बर्ट। वी हैव लेक कीवू, देन वी हैव लेक एडवर्ड, ठीक है। सो दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है। विक्टोरिया की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर, ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, इट इज़ लेक सुपीरियर। ध्यान देना, वुलर आंसर नहीं है, वुलर
इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इट इज़ लेक सुपीरियर, ठीक है। और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इट इज़ लेक विक्टोरिया। क्लियर है। और जो लेक विक्टोरिया है ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक भी है। देन कम्स लेक तंगानिका, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है अफ्रीका की, बड़ी है ना, ये लॉन्गेस्ट है, लंबी है ये, ठीक है। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम एंड वर्ल्ड्स सेकेंड डीपेस्ट लेक। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है और जो डीपेस्ट लेक है इट इज़ लेक बैकाल, है ना। रशिया में हम लोगों ने बात की हुई है जब हम लोगों ने यूरोप और एशिया के बारे में बात की थी, बैकाल लेक। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दीज आर द रिवर्स इन अफ्रीका। और जो 5 रिवर्स हम लोगों को मेजरली अफ्रीका में देखने को मिलती हैं इट इज़ नाइल, है ना। देन कम्स कॉन्गो, इसको जायर रिवर भी कहा जाता है। कॉन्गो रिवर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार ही बात की थी जब हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में बात की थी। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे से एक एक जो रिवर थी वो 2 बारी पास कर रही थी। तो इक्वेटर पे ये जो कॉन्गो रिवर थी ये 2 बार पास कर रही थी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो इंडिया की रिवर माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बारी क्रॉस कर रही थी। और वहीं पे अफ्रीका की एक और रिवर है इट इज़ रिवर लिम्पोपो जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बारी पास कर रही थी, ठीक है। तो रिवर नाइल की अगर हम लोग बात करें इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हम लोग सब जानते हैं, दुनिया की सबसे लंबी रिवर है ये नाइल। लगभग लेक विक्टोरिया इसका ओरिजिन है और ये फाइनली गिर जाती है कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी पे, ठीक है। वो है इसका माउथ। तो ओरिजिन है लेक विक्टोरिया, हाईलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका से ये ओरिजिनेट करती है। लेक विक्टोरिया के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखा था। और इस रिवर का एक फीचर है, ठीक है, जो काफ़ी पेक्यूलियर माना जाता है, दैट इट फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ पे फ्लो करती है एंड फाइनली फॉल्स इनटू मेडिटेरेनियन सी। वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर बनाती हैं रिवर नाइल, ठीक है। एक बारी मैप में देख लेते हैं। सी दिस इज़ रिवर नाइल, ठीक है। तो ये नॉर्थ की तरफ पे फ्लो कर रही है ना, ये नॉर्थ की तरफ पे फ्लो कर रही है, लेक विक्टोरिया से निकल रही है, ठीक है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलकर बनाती हैं नाइल, ठीक है। देन कम्स रिवर कॉन्गो। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी रिवर है रिवर कॉन्गो। इसको जायर भी कहा जाता है, इक्वेटर से 2 बार पास करती है। वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, इट क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ड्रेन्स 20% ऑफ द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट। इट ओरिजिनेट्स ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एंड फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ गिनी, अटलांटिक ओशन। मैप में देख लेते हैं। दिस इज़ रिवर कॉन्गो, ठीक है, दिस इज़ रिवर कॉन्गो। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है रिवर लिम्पोपो, है ना, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बारी पास करती है, कॉन्गो रिवर से इक्वेटर, है ना। या आप लोग कह सकते हो इक्वेटर से 2 बार पास करती है कॉन्गो रिवर, है ना। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट वी हैव अफ्रीकन सवानाज, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम लोग बोलते हैं सवानाज। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डू कमेंट्स बिलो। अफ्रीका के 40% जो एरिया है उसमें हम लोगों को सवानास देखने को मिलते हैं, रोलिंग ग्रासलैंड्स ऑफ श्रब्स एंड आइसोलेटेड ट्रीज, है ना। दूर दूर पे हम लोगों को पेड़ देखने को मिलते हैं, आइसोलेटेड ट्रीज मतलब दूर दूर पे पेड़ है, जंगल नहीं है। रोलिंग ग्रासलैंड्स, ठीक है, श्रब्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डेजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ये इक्वेटर के दोनों तरफ पे पाए जाते हैं, है ना। हम लोगों ने बात की थी कि इक्वेटर अफ्रीका को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में। अफ्रीकन सवानाज में सेरेंगेती सवाना रीजन और सेरेंगेती प्लेन्स ये काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी फेमस है ये। देन कम्स द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अफ्रीका के हैं उनको ज्यूल्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, फार्मेसी। क्योंकि कई प्रकार के ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 80% ऑफ अफ्रीका के जो रेन फॉरेस्ट हैं ये सेंट्रल अफ्रीका में ही कंसनट्रेटेड है, क्योंकि नॉर्थ में हम लोगों को देखने को मिला था क्या,
सहारा डेजर्ट, साउथ में देखने को मिला कालाहारी और नमीब डेजर्ट, ठीक है। तो सेंट्रल अफ्रीका में हम लोगों को ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एक्सटेंड्स अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट, Congo Zaire basin and Madagascar island. It occurs in the region where high temperature are combined with heavy precipitation, ठीक है। precipitation मतलब rainfall. So that's all for today. If you have any kind of query or doubt, do comments below. I will definitely revert your queries. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसको पढ़कर आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम पे अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल। और यूट्यूब पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रगति स्रोत। हमारी वीडियोस इसके ऊपर टाइम टू टाइम अपलोड हो जाती हैं, आप लोग उसमें अपनी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।